नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट अलाउड आप लोगों का कर दिया गया है। लगभग 2265 कैंडिडेट का रिजल्ट आया था और 2265 कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट अलाउ भी हो गया है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी कॉल मैसेज किए कि सर मेरा शो नहीं कर रहा है, क्या बांग्ला का रिज़ल्ट नहीं आया है, क्या उर्दू का रिज़ल्ट नहीं आया है, क्या एसएसटी का रिज़ल्ट नहीं आया है, क्या मैथ साइंस का रिज़ल्ट नहीं आया है। सबका रिज़ल्ट आया। 2265 लोगों का रिज़ल्ट दिया था और सीरियल नंबर से देखिएगा तो 1265 या 1200 कुछ कैंडिडेट 64 का है, शायद 125 का है और 100628 का रिजल्ट दिया गया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट अलाउ हुआ है। आगे भी बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। जो चीज़ आपके साथ परेशानी हुई है उन मुद्दों पे कि आगे क्या किया जाए। तो पहले उन तमाम साथियों को जिन्होंने सहयोग किया। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर हम घर पे बैठे रहे, हम कुछ कर नहीं पाए। ऐसा निगेटिव आप कुछ नहीं सोचिए। बहुत कुछ किए हैं आप लोग। पटना नहीं आए हैं, कहीं नहीं आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए आप आवाज़ उठाए हैं। मोबाइल के ज़रिए आप आवाज़ उठाए हैं। आप अपनी बातों को भी ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, कहीं ना कहीं फेसबुक के या कुछ के भी माध्यम से अगर एक दो बात भी अगर आप रख रहे हैं तो समझिए कि आप काम कर रहे हैं और सफल है। इसे निगेटिव नहीं रखिए कि सर हम पटना नहीं आ पाए तो हम काम नहीं कर पाए। नहीं, आप घर बैठे भी काम किए। बहुत सारे लोग बोला गया कि ऐसे कीजिए तो आप किए। इसमें दो राय नहीं है कि आप नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग अपने ज़िला में भी स्तर किए। माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किए और अभी भी अप्रोच लगा हुआ है मिलने का। अगर देखिए तो बहुत कुछ होता तो बहुत सारे अभ्यर्थी मिल भी लेंगे। लाइन में खड़ी हैं, वेटिंग लिस्ट में खड़ी हैं कि उनको कब और कैसे मिलना है। तो उन तमाम साथियों को, पटना टीम को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, एससीएम महोदय को, प्राइमरी डायरेक्टर को, सेकेंडरी डायरेक्टर को, सब अपने तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी दीजिए कि आपका काम वो बखूबी कर दिए। थोड़ा सा लेट हुआ। लेट होने का रीज़न है कि जानते ही हैं कि विभाग की तरफ से थोड़ा सा स्लो काम होता है, तो इसलिए आपको एक महीना से ऊपर 19 तारीख को रिजल्ट आया था और एक महीना से ऊपर डिस्ट्रिक्ट अलाउड हुआ है। अब डीवी के लिए और कितना टाइम लगेगा ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो चलिए इन तमाम मुद्दों के बाद मेन मुद्दों पे आते हैं। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको कौन सा ज़िला मिला है। इतना तो आप कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को बताते हैं कि आपको रिजल्ट देखने में अगर परेशानी हुई है, अभी भी जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। 2265 लोग हैं, अभी 800 कुछ लोग ही 900 के लगभग आसपास जुड़े हैं। हमने उसमें क्या किया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर आप जिला वाइज जिला एक ग्रुप बना दीजिए। तो हम कितने के ग्रुप बनाएंगे? तो हम बोले कि आप ग्रुप बना लीजिए, जिनका जो जिला मिला है वो ग्रुप बना लीजिए, लिंक हमें दे दीजिए, हम मेन ग्रुप में डाल देंगे। वहाँ से जो जो अभ्यर्थी जिनका डिस्ट्रिक्ट अलाउड हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बना हुआ है और उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अभी किसी ग्रुप में 1000 कैंडिडेट होंगे या 900 कैंडिडेट होंगे और डिस्ट्रिक्ट आपको कहीं और मिला है, कहीं और के पटना के हैं मिल गया है, मुजफ्फरपुर के हैं मिल गया है शिवहर। तो जहाँ मिला है वहाँ का मेन ग्रुप, क्योंकि काउंसलिंग वक्त आपको ये ग्रुप बहुत काम देगा अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। तो कहीं आपको 10 टीचर मिलेंगे, कहीं 20 मिलेंगे, कहीं 30 मिलेंगे और कहीं आपको 50 भी मिल सकते हैं। ये ग्रुप पे डिपेंड है कि सबसे ज़्यादा दिया कहाँ। तो अगर सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट अलाउ किया गया है वो समझिए उत्तर बिहार की तरफ किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, इधर ज़्यादा टीचरों को उधर भेजा गया है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार कर दिया गया, दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार कर दिया गया, यानी कि गंगा के ई पट्टी और ई पट्टी ऐसे तोड़ा गया। अगर बीपीएससी की तरफ से दिया गया होता तो शायद इतना दूर नहीं होता, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट अलाउड किया गया है तो कहीं ना कहीं आपको अब दूर भेज दिया गया है। इससे बचने के लिए अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आपके सामने TRE 4 है। अब TRE 4 की तैयारी कीजिए, लगे रहिए। अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको होम डिस्ट्रिक्ट या कुछ भी मिलने को तैयार हो जाएगा। दूसरा है
ट्रांसफ़र जो कि लगातार चलता रहेगा, चुनाव के बाद भी ट्रांसफ़र होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि आपका म्यूचुअल देता है या डिस्ट्रिक्ट कमेटी बैठा के आपको किया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल में तो टीचर बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके टीचर हैं, TRE 1 TRE 2 की बात करें तो कहिए कि 1265 कैंडिडेट हैं, और 628 की बात करें तो 1000 कुछ कैंडिडेट हैं। अब उसमें भी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट छाट लीजिए तो सोशल साइंस का 238-39 है, और मैथ एंड साइंस का तो उतने भी आसपास है। तो सबसे ज़्यादा इसी में कहीं ना कहीं रिजल्ट दिया गया, तो इसी में ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर सोचे कि अब हम वो TRE 2 वाला से ट्रांसफ़र कर दें तो उनके साथ तो आपका कंपेयर होगा ही नहीं, तो इसलिए उनके साथ ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है। तो बस दो ही रास्ता है, या तो TRE 4 की तैयारी कीजिए, सामने आपका TRE 4 है, जल्द ही उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा ट्रांसफ़र का वेट कर लीजिए। बहुत सारे को 200, 250, 300 किलोमीटर भेज दिया है और जाने का रास्ता नहीं है, तो लोग तो कैसे न कैसे, वो पहला जॉब है, पहला आधार तो करना ही पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते हैं। आप इतना मेहनत किए हैं, हाँ छोड़ वही सकते हैं जो पहले से टीचर हैं, जो पहले से ज्वाइन किए हैं, वो भी कैसे छोड़ सकते हैं। 1 to 5 में है, 6 to 8 का रिजल्ट आया है, तो मेहनत और घर से तो निकलना ही पड़ेगा। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को डिस्ट्रिक्ट देखने में समस्या हो रही थी कि सर डिस्ट्रिक्ट कैसे देखें, तो उसमें 2 भाग में दिया गया, 1 to 5 में दिया गया है, 6 to 8 में दिया गया। रोल नंबर सर्च कर रहे हैं तो आपको रोल नंबर अवेलेबल नहीं मिल रहा, तो आपको सीरियल नंबर से ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 1 to 5 की बात कर ले, 1 to 5 वाले सेक्शन में देख लीजिए, और 6 to 8 के हैं तो 6 to 8 के सेक्शन में देख लीजिए। क्या करना है उसमें, जो नहीं देखे उनके बारे में बता रहे हैं। मान लें कि आपका 64 से ऐसे स्टार्ट है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 1 से स्टार्ट है, तो 6 वाला सेक्शन, अगर पहला लेटर 6 है तो 6 वाला देख लीजिए कि 6 कहाँ से स्टार्ट है। फिर उसके बाद देख लीजिए 61 है कि 62 है कि 63 है कि 64 है, वो सेक्शन आप देखिए। इस तरह से देखिएगा ना तो आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए आप इस तरह से नहीं देखे हैं तो आपको रिजल्ट देखने में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट अलॉट देखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। दूसरी बात, अब काउंसलिंग कब होगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो जल्द ही उम्मीद लगाया जा रहा है, जैसा इनपुट मिल रहा है कि जल्द ही आप लोग का भी काउंसलिंग देखने को मिल सकता है। DV आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। DV कहाँ होगा, तो जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट अलाउ हुआ है वहाँ जाके आपको DV करवाना होगा। तो इसीलिए हमने आपको क्रिएट करने के लिए बोला कि जो भी आप होगा क्रिएट आप जिला बाई जिला बना लीजिएगा, हमको पर्सनल सेंड कर दीजिएगा, उसको हम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप सब लोग एकजुट होके हो जाएगा, ताकि किसी तरह का कोई 4-5 तरह का डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना होगा। जो डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना लिस्ट आएगा वही डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट DV में मत दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो फिर आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब फिर आप कॉल मैसेज कीजिएगा कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट रखें, तो अभी शांत रहिए, अभी आप कोई डॉक्यूमेंट भी रेडी नहीं रखिए, सिर्फ वाटर मार्क वाला रख लीजिए। जैसे ही काउंसलिंग का लेटर आएगा तो उसमें डॉक्यूमेंट के लिए बोला जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट रखना है, तो वो डॉक्यूमेंट आप अवेलेबल करके रखिएगा। तो ये अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल जो जिला मिला है आप उसी जिला से भी काम चलाइए, और ट्रांसफ़र चुनाव के बाद होगा। अगर ज्वाइनिंग सर सवेरे हो जाता है आपको, अगर काउंसलिंग अच्छा 1-2 दिन में लेटर आ जाता है काउंसलिंग के लिए, और दशहरा के बाद अगर काउंसलिंग करा लिया जाता है तो ज्वाइनिंग भी अगर 10 से पहले हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा क्योंकि 10 तारीख को आचार संहिता लगने वाला है, अगर 10 तारीख से पहले नहीं होता है तो समझिए दिसंबर में आपका ज्वाइनिंग होगा। तो फिर भी एक रास्ता कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि आपको दिसंबर के आसपास ज्वाइनिंग होगा, तो जनवरी फरवरी में आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। या नहीं करा सकते तो फिर TRE 4 के साथ ट्रांसफ़र करवाइएगा। और क्या कर सकते हैं, TRE 4 का भी पोर्टल खुलेगा तो उसमें करा सकते हैं, क्योंकि TRE 3 का तो पोर्टल 2 महीने के अंदर खोल दिया, उन लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपका भी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन आपकी संख्या बहुत कम है तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने में बहुत दिक्कत होगा। लेडीज़ का हो सकता है, उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, लेकिन पुरुष का तो बहुत रोना हाल होगा, क्योंकि अभी से ही बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी रो रहे हैं कि सर मेरा यहाँ दे दिया, मेरा वहाँ दे दिया। तो जो दिया है तो उसी से तो काम चलाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो अब वेट एंड वॉच कीजिए काउंसलिंग का, DV का, जल्द भी उसको लेटर देखने को आपको मिल सकता है। तो एक अपडेट हमने दिया दोस्तों, और भी इस तरह का कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।